साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। जब तक मैं स्वयं ही तार सजे कुछ गाने को, कुछ नई तान सुरताल नया बन जाने को, छेड़े कोई भी लाख बार, पर तारों पर झनकार नहीं कोई होगी। जब तक न मधु पी करके दीवाना हो, मन में रह रहे कुछ उठता नहीं तराना हो, छेड़े कोई भी लाख बार, पर भौरों में गुंजार नहीं कोई होगी। जब तक न स्वयं ही बेचैनी से उठे जाग, तब तक न स्वयं कुछ करने की जग जाए आग। उकसाए कोई लाख बार, मुर्दा दिल में ललकार नहीं कोई होगी। जब तक न स्वयं ही तार सजे कुछ गाने को, कुछ नई सुरताल नया बन जाने को, छेड़े कोई भी लाख बार, पर तारों पर झनकार नहीं कोई होगी। मार्ग अकेले का है, आत्मा प्रेरणा का है। बाहर की प्रेरणा क्षणिक है। चेतना स्वयं ही जाग जाए, स्वयं ही उठ खड़ी हो जाए। सेल्फ मोटिवेशन जब तक नहीं, बाहर से कुछ भी सुना जाए पढ़ा जाए, तब तक प्रगति नहीं होगी। खुद को खुद जगाने की ये प्रक्रिया है, खुद को खुद आगे बढ़ाने की ये प्रक्रिया है, खुद को बार बार गिरने से बचाने की ये प्रक्रिया है, ये प्रयास है, सेल्फ एफर्ट।
ये मार्ग धीरज का है, श्रद्धा का, फेथ का, पेशेंस का, सबूरी का। धीरे धीरे विशाल जो सागर है अव्यक्त वाणियों का, उसको स्वयं में धारण करना, उसकी एक एक बूंद स्वयं में समाना कठिन काम है, क्योंकि इस सागर की एक एक बूंद में सागर समाया हुआ है। अव्यक्त वाणियां सागर है और एक एक वाणी बूंद, और एक एक बूंद में फिर एक सागर समाया हुआ है। इसलिए बहुत धीरज चाहिए इनको समझना, इनको पढ़ना। किसी किसान ने बांबू, बांस का जो पेड़ होता है, उसका बीज डाला। 1 साल तक प्रतीक्षा की, कुछ नहीं जमीन से निकला। दूसरा साल बीत गया, कुछ नहीं निकला। तीसरा साल भी बीत गया, कुछ नहीं निकला। चौथा साल भी बीत गया और उसने अब सोचा ही था कि अब छोड़ दो, अब कोई प्रयास नहीं करूंगा। उसी साल 5वें साल अंकुर फूटा, कली निकली और 6 मास के अंदर वो बांबू का, वो बांस का पेड़ 100 फुट से भी ऊंचा हो गया। 4 साल तो प्रतीक्षा की केवल। वैसे ही है, हम चाहते हैं कोई अनुभव हो जाए, परंतु तुरंत नहीं होगा। हम चाहते हैं कि पूरी मुरली समझ में आ जाए, परंतु तुरंत नहीं होगा, क्योंकि ये मुरलियां एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल है, कठिन है। केवल बुद्धि के पुरुषार्थ से इन्हें समझा नहीं जाएगा, अनुभूति चाहिए। उस किसान की तरह हमको भी क्या करना पड़ेगा? वेट। They also win who only wait and watch. Eternal patience. तो कहीं जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। समझ में आना भी काफी नहीं है, और जीवन में चरितार्थ हो। आज की अव्यक्तवाणी 6/2। कुछ वेबसाइट में इसकी डेट लिखी है 5/2 और पार्ट 2। कल की जो थी वो 5/2 की थी, पार्ट 1, और ये लिखी है पार्ट 2, परंतु अंदर फिर लिखा है 6। मोस्टली 6 की ही होगी, 6/2 की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा कोर्स हुआ। कोर्स हो चुका। कब हो चुका? 77 में। उसके बाद और क्या हो गया? रिवीजन भी हो चुका है। कब? 77 में। उसके बाद में रियलाइजेशन भी हो चुका है। कब? 77 में। ये सब कुछ हो चुका है। कोर्स हो गया, रिवाइज कोर्स हो गया, रियलाइजेशन कोर्स भी हो गया। अभी लिबरेशन कोर्स, अर्थात क्या? जाने की बारी है। रियलाइजेशन, यही महत्वपूर्ण है। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए ये सब जरूरी है। पहले कोर्स करना,
फिर उसको रिवाइज करना, कई बार रिवाइज करना, एंड देन रियलाइजेशन, अनुभूति। एक एक वाक्य की अनुभूति हो जाए। जैसे कल भी कहा था, ये सारे वाक्य कहाँ से आ रहे? उस अव्यक्त स्रोत से आ रहे। और ये वाक्य हमें याद दिलाए कि हम कहाँ से हैं। एक दूसरी मुरली में बाबा ने कहा, वो सब मध्यकाल का है, टेम्पररी। जो अनादि है वो ये है। ये तो भूलना ही नहीं चाहिए। कई बार मुरलियों का अध्ययन कुछ समझने के लिए नहीं करना है, अनुभव करने के लिए करना है। ना एग्जाम देनी है, ना कुछ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ना कोई होमवर्क के लिए पढ़ रहे हैं, ना कोई भाषण देने के लिए पढ़ रहे हैं, ना किसी को समझाने के लिए पढ़ रहे हैं। परंतु किस लिए पढ़ रहे हैं? अनुभूति के लिए, आनंद के लिए, मौज के लिए। ये एंटरटेनमेंट है, होमवर्क नहीं। वो टेस्ट वाली मुरली में था नहीं, पूरी दिनचर्या। अभी कल या आज है, था ना अभी कल परसों ही। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या कब थी? कल ही तो थी। अमृत वेले से लेकर रात तक। यही तुम्हारा एंटरटेनमेंट है, या नहीं है तो बन जाए। तो रियलाइजेशन, एक लाइन पढ़ो, रुको, एक एक लाइन पढ़ो और क्या करो? रुक जाओ, सोचो, चिंतन करो। आज बाप दादा हर एक गॉडली स्टूडेंट की रिजल्ट को देख रहे हैं। वहीं रुक जाओ। गॉडली स्टूडेंट, सोचो हम कौन है? स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना, स्टडी करना। स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी बात होती है? क्यूरियोसिटी, वो उत्सुक है पढ़ने को, उसको जानना है। उसी तरह स्टूडेंट लाइक क्यूरियोसिटी हो। क्यूरियोसिटी अर्थात वो उत्सुकता, वो उत्कंठा, क्या है, क्या है, क्या है। हर चीज वो देखता है तो उसे जानना है। बच्चा अपने पिता से पूछता है कि भगवान कितना बड़ा है। पिताजी कहते हैं, वो देखो आकाश में जो एरोप्लेन है ना, उतना बड़ा। बच्चा कहता है, इतना छोटा है ये तो, दूसरा तो है। फिर पिताजी उसे एयरपोर्ट ले जाते हैं, एयरपोर्ट हैंगर, वहां पे दिखाते, ये देखो। तब वो कहता है, इतना बड़ा? तो कहता है, भगवान भी ऐसा ही है। ये उस पर निर्भर करता है कि तुम कहां से उसे देख रहे हो। अगर फासला बहुत ज्यादा है तो वो छोटा है, अगर फासला कम है तो बहुत बड़ा है। हम कहाँ खड़े? जितना हम उसके नजदीक जाएंगे, उसके नए नए रूप दिखाई देंगे। जितना उससे दूर है, उतना उसे जान नहीं सकेंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि हमने जिस तरह उसे जाना और कोई दूसरा व्यक्ति आकर कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो उससे हम झगड़ा भी करेंगे। व्यक्ति जंगल में जाता है और एक पक्षी को, एक प्राणी को देखता है, आकर सुनाता है अपने मित्रों को, मैंने एक प्राणी देखा, एकदम अजीब प्राणी था, पहले कभी नहीं देखा ऐसा प्राणी, नीले रंग का था। कहते हैं, अच्छा? बोलता मैं जाके देखता हूँ। दूसरा मित्र कहता है, वो जाता है, वो कुछ घंटे उस पेड़ के नीचे रुकता है और पाता है, उस प्राणी को देखता है, आके कहता है, वो प्राणी तो है परंतु नीला नहीं है, लाल है। तीसरा कहता है, मैं जाऊंगा। वो जाके रुकता है कुछ समय और पाता है कि वो तो ना तो नीला है ना तो लाल,
ये तो पीला है। चौथा कहता है मैं जाकर देखता हूं और मैं सारे दिन भर रुकता हूं। वो सारे दिन भर वहीं रुकता है, सुबह से लेकर रात तक। वो भी प्राणी को देखता है, परंतु उसकी अनुभूति कुछ और है, क्योंकि वो ज्यादा समय रुका वहां। और वो आके कहता है कि वो प्राणी नीला भी है, लाल भी है और पीला भी है। तो पहला भी राइट है, सेकंड भी राइट है और थर्ड भी राइट है। और जो तीनों है वो आपस में लड़ रहे हैं कि मैंने जो देखा वही सही है। परमात्मा का भी ऐसा ही है, उसके भी कई रंग है, कई रूप है। परंतु चौथा जो था, जो सारे दिन भर रुका, उसने उस प्राणी के, उस गिरगिट के हर रूप को देखा, कमेलियन। तो उसको पता चला ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो जितना उस परमात्मा के समीप है उतना उसके लिए वो बड़ा है। जो उस परमात्मा के जितने समीप है उसके वो उतने रूपों को, रंगों को जानता है। और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? उसके पूरा दिन बिताना पड़ेगा, तब पता चलेगा उसका रंग कौन सा है और कौन सा सही है। तो कभी कभी लक्ष्य क्या रखना है मुरली पढ़ने का? केवल अनुभूति। और उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है और बिना कोई, क्योंकि तनाव जहां है वहां पर नहीं होता, अनुभूति खत्म हो जाती है। बुद्ध के साथ आनंद 40 साल तक रहा, परंतु सेवा करता रहा। बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके बाद में द फर्स्ट बुद्धिस्टिक असेंबली हुई, जिन्होंने ये सोचा कि सारा संकलन किया जाए बुद्ध वाणियों का। और इस कार्य के लिए पर वही चाहिए जो उस अवस्था तक पहुंचे, अरिहंत। आनंद भले बुद्ध के साथ था, परंतु वो एनलाइटेंड नहीं था। पर उसने कईयों को एनलाइटेंड कर दिया था, कईयों को बोधि प्राप्त करा दी थी, पर खुद नहीं हो पाया। वो कहता ये तो बहुत सहज काम है मेरे लिए, मैं अभी जाता हूं और उस परम ज्ञान को प्राप्त करके आ जाता हूं। बाकी लोग कहते जाओ, हम इंतजार करेंगे, क्योंकि वो एक ही था सुपर मेमोरी मास्टर, क्योंकि उसे सब याद रहता था। बाकियों को कुछ याद नहीं था। जितना कुछ लिखा हुआ है बुद्ध का, वो सब आनंद का लिखा हुआ है, क्योंकि उसे किस स्थान पर बुद्ध ने कहा और किसको कब बोला वो बाय हार्ट था सारा। परंतु एनलाइटेंड नहीं था, ज्ञान बहुत था उसके पास। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूं करके आता हूं। वो गया इसी संकल्प के साथ कि अभी प्राप्त करता हूं, अभी। जब तक ये संकल्प था कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, तब तक वो हुआ नहीं। कितने महीने गुजर गए, और जिस दिन उसने फिर प्रयत्न छोड़ दिए, सरेंडर कर दिया कि मेरे से नहीं होता अब, ये मेरा अहंकार था बस, कि मैं समझता था कि मैं परम ज्ञानी हो गया। जिस दिन छोड़ा, जिस क्षण छोड़ा, बस अभी बिस्तर पर लेटने ही वाला था, कहा जाता है कि उसका सिर टच भी नहीं करता उस तकिए को, एंड ही गेट्स एनलाइटेंड। तो एनलाइटेंड एक सेकंड की अवस्था है। अनुभूति लंबा समय कोई रहे तो आएगी ऐसा नहीं है, अचानक आएगी, चोर की भांति, दबे पांव, चुपचाप, कहीं पर भी आ सकती है। हो सकता है छोटा सा बच्चा सेंटर पर मुरली चला रहा है, एक छोटी कन्या, बहन जी है नहीं, हम सोचने लगे ये क्या सुनाएगी मुझे। पर जो 30 साल से नहीं हुआ वो उस क्षण हो जाएगा, अचानक। ऐसा गहरा अनुभव, डीप एक्सपीरियंस। तो कभी भी हो सकता है, तैयार रहना है, एनी मोमेंट। अनुभूतियां ऐसी ही है। कितने साल एक महिला रहती है अपने गुरु के आश्रम में, रोज कहती है मुझे अनुभव कराओ, अनुभव कराओ, अनुभव कराओ। क्या अनुभव कराओ? वो कहता है जाओ पढ़ो, ध्यान करो, ये करो, वो करो, कुछ अनुभव नहीं होता। इतने साल गुजर जाते, सोचती है यहां से चली जाऊं,
या कोई दूसरा गुरु ढूंढती हूँ, ये इस गुरु के वश की बात नहीं है। नदी से पानी ला रही होती है, मटका सिर पर है, विचारों में खोई है कि अभी जाऊं, ठोकर लगती है, मटका नीचे गिरता है, टुकड़े टुकड़े होते, एक एक टुकड़े में पानी, बस उसे देखती है एंड शी गेट्स एनलाइटेंड। अचानक उसे अनुभव होता है, बोध होता है, मैं कौन हूं। तो वो कभी भी हो सकता है। तो क्या कहा बाबा ने, रियलाइजेशन कोर्स। तो कभी कभी मुरली को किस लिए पढ़ना है, केवल अनुभव करने के लिए। अभी एक वाक्य पढ़ लिया, गॉडली स्टूडेंट, बस रुक जाओ यहीं, एकांत हो, मौन हो, प्रकृति का सानिध्य हो, तो अनुभव होगा। और हो सकता है ऐसी जब मुरली पढ़ो तो पूरी मुरली पढ़ के कभी हो ही ना, असंभव है कि एक मुरली भी पढ़ सको, परंतु कुछ ना कुछ होगा भीतर, कुछ ना कुछ हिलेगा। कोर्स किया, रिवाइज कोर्स भी किया, रियलाइजेशन कोर्स भी किया, उसकी रिजल्ट क्या हुई, हर एक ने अपने को रियलाइज किया कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे। ये थी पहली बात इस मुरली की। तो क्या करना है, लक्ष्य कौन सा रखना है, रियलाइजेशन का, अनुभूति का। रिलीजन इज इन वन वर्ड, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, धर्म की परिभाषा अगर चाहिए केवल एक शब्द में तो वो है रियलाइजेशन। बाकी कितना भी पढ़ो, कितनी भी एग्जाम दो, कुछ भी करो, उस रियलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, वो आपको बिजी रखेगा, वो आपको व्यर्थ में जाने से रोकेगा, इसलिए वो भी आवश्यक है। बाकी रिलीजन इज रियलाइजेशन, और उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि वो कभी भी आ जाएगा अनअवेयर्स। वो रादर वो हमारे लिए वेट कर रहा है, हाइडिंग इन एम्बुश, अपने आप आएगा। दूसरी बात इस मुरली में कहा है, बैलेंस किसका, अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरंकारी। कल भी हमने अहंकार की कुछ बातें देखी थी। कौन कौन से अहंकार देखे थे पुरुषोत्तम भाई, अहंकारों की चर्चा थी कल, और सारे अहंकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तपस्या का अहंकार और गुरु का अहंकार, मैं गुरु हूं, मैं टीचर हूं का अहंकार, और कंपैशन, करुणा का भी अहंकार। अहंकार इतनी अजीबोगरीब चीज है, किसी का भी अहंकार आ जाता है, किसी का भी आ सकता है। परफेक्शन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, एनलाइटनमेंट का अहंकार, स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का अहंकार, किसी संस्था का अहंकार, रहस्य, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ, व्यक्ति सुना रहा है अपना अनुभव, पर अंदर है कि इनको नहीं हुआ है, मुझे हुआ है। तो ये सब अहंकार उदय होते हैं, लय होते हैं, उनको देखते रहना है, कहां से आते और कहां चले जाते। मन खेल करते रहता है। तो अधिक निराकारी और निरंकारी, उस दिन अवस्थाएं बताई थी एनलाइटन योग की, कौन कौन सी थी दीपाली बहन, 14 थी। ए फॉर आत्माभिमानी स्थिति, अर्थात मैं आत्मा हूं। बी फॉर नहीं, ए से अशरीरी, परम धाम। तीसरा अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात व्यक्त नहीं, ये 3 ए से। बी से बीज रूप, सीड लाइक स्टेज, ये सबसे पावरफुल स्टेज है योग की, जिसमें कोई संकल्प नहीं है, कोई रूरियान नहीं चल रही, पर हम परमधाम में हैं। घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, समय जहां रुक गया है, समय समाप्त हो गया है, वो बीज रूप स्थिति। तीसरा कंबाइंड, वो ऊपर भी है नीचे भी हो सकती है, हम कंबाइंड है। अगला देही अभिमानी स्थिति, देह और देही, देह और देही, निरंतर ये अंतर बना हुआ है। मुझे पता है कि ये शरीर है, ये आत्मा है, ये शरीर है, ये आत्मा है, दोनों अलग अलग है। चलते फिरते उठते बैठते ये अनुभव
कि ये अलग, ये अलग, ये घर का मालिक, इस तरह। अगला विदेही, कर्म योग की स्थिति है विदेही। अगला फरिश्ता स्थिति, और फिर वो 5 अवस्थाएं, 5 स्थान, साकारी, आकारी, निराकारी, देवता, इष्ट देव, ये 5। और लास्ट भाव समान स्थिति, कर्मातीत स्थिति, संपन्न स्थिति, संपूर्ण स्थिति, समीप स्थिति, ये सारा है, उसमें ऐड कर दो। तो कभी इस स्थिति का अनुभव, कभी साकारी वतन में हो, सूक्ष्म वतन में हो, परमधाम में हो, इष्ट देव हूं, देवता हूं, तो कभी अव्यक्त हूं, तो कभी अशरीरी, बीज रूप, कंबाइंड, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, स्थितियों के साथ खेलते रहना है। संकल्प करना, स्थिति में स्थित। विधि क्या है? केवल संकल्प करना, बस मैं देवता हूं, छोटा सा संकल्प, तो वो सारे उसके गुण अपने आप प्रकट होंगे। मैं इष्ट देव हूं, ज्ञान रिवाइज करते रहना है माइंड में। तो निराकारी स्थिति, निरंकारी स्थिति। दूसरा क्या होता है? अधिकारी और सत्कारी। सत्कारी अर्थात सत्कार करना, अर्थात सम्मान। दूसरों का क्या करना? सम्मान। अधिकार, अधिकार मीन्स ऑथोरिटी ऊपर। ऑथोरिटी मतलब अहंकार नहीं, ऑथोरिटी में वो दूसरों का सत्कार भी कर रहा है। और एक बात बताई, जितना रिफाइंड बनेंगे उतना फाइन नहीं देना पड़ेगा। एक ही अवस्था के, एक ही स्थिति के अलग अलग नाम है, कुछ अलग अलग नहीं है, केवल शब्दों का खेल है बस। बात एक ही है केवल, देह सहित देह के संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। ये एक लाइन समझाने के लिए कितनी मुरलियां है? 1066। उसको इतनी मुरलियां चलानी थी। रोज रोज एक ही थोड़ी चलाएगा, कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है। आज 3 प्रकार के बच्चे, कल 4 प्रकार के बच्चे, कल 5 प्रकार के बच्चे। कभी आंखों में ये देख रहा है, नाक में वो देख रहा है, होठ में वो देख रहा है, पैरों में, हाथों में ये, दिल में वो। कभी गीत गा रहा है, कभी ऐसी महफिल सजी है, कभी वैसी महफिल, कभी कमांडर आया है, कभी रूहानी सर्जन आया है। कितना विस्तार है सारा, किसको समझाने के लिए? एक। इससे पता चलता है कि रोग कितना गहरा है, बहुत डीप है रोग, इतना चिपकाव है, देहात्म बुद्धि। उसको तोड़ने के लिए ये सारी मुरलियां है। तो रिफाइन करना है खुद को, तो क्या क्या होना पड़ेगा? फाइन नहीं देनी पड़ेगी, लिबरेशन। और एक चीज और एक बताई इधर, डनलप का पिलो कई बार आया है ये। प्रभु पसंद बनने को कहा, विश्व पसंद बनने को कहा, पर बन जाते हैं क्या? आराम पसंद। डनलप के पिलो पर सो जाते, आराम। दूसरा और एक पॉइंट है, कनेक्शन और करेक्शन। अगर कनेक्शन है, कनेक्शन नहीं है तो क्या करते रहते? फिर दूसरों को करेक्शन करते रहते, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, नुक्ताचीनी, दूसरों के दोष निकालते रहना, दूसरों में दोष देखते रहना। और ये भी क्या है? एक आदत। जो व्यक्ति क्रिटिसाइज करते रहता है दूसरों को, वो एक्चुअली दूसरों को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा है, जिंदगी को क्रिटिसाइज कर रहा है, लाइफ को क्रिटिसाइज कर रहा है, जीवन को क्रिटिसाइज कर रहा है। उसके अंदर क्रिटिसिज्म एक संस्कार बन गया है कि उसे कोई कुछ भी करे उसमें दोष ही निकालते। ये उनका क्या बन गया है? संस्कार, आदत। आदत कैसी पक्की हुई? प्रैक्टिस से। आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? क्रिटिसिज्म की।
प्रैक्टिस 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 इतनी ज्यादा कर ली है कि अब वो संस्कार बन गया है। किसी भी चीज की प्रैक्टिस करो वो संस्कार बन जाता है। आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर हाउ टू क्रिटिसाइज, कैसे क्रिटिसाइज करना है, कैसे दोष निकालना है, कैसे टांग खींचनी है। इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि सहज हो रहा है, स्वभाव हो गया है, नेचर नेचुरल ऑटोमेटिक। जो पहली बार दोष निकालता है उसको अमृत वेला चिंतन करना पड़ता है, पर चिंतन इतना गहरा और प्रगाढ़ हो गया है कि सामने कोई देखते ही उसका दोष क्या है वो दिखाई देता है। मतलब इतनी शार्प हो गई है बुद्धि अब, रिफाइंड इंटेलेक्ट। कोई कितने भी गुण लेके आ जाए तुरंत उसके अवगुण को पकड़ने की जो बुद्धि है तीक्ष्ण है। कैसे हुआ ये? है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता। एक निष्णात मास्टर थीफ होता है, चोर। उसने इतनी चोरियां की थी आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। मतलब इतनी एक्सपर्ट है उसमें, इतना शातिर चोर है, निपुण एकदम हासिल किए। और वो चाहता है कि चोरी की ये विरासत, ये वर्षा अपने बेटे को भी दे। तो वो भी एक सच्चा वारिस बनाना चाहता है ना। हर चोर, हर पिता की क्या इच्छा होती, मेरा बेटा भी मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाए। वो बेटे को कहता है आज मैं तुझे चोरी सिखाऊंगा, चल मेरे साथ। अपने बेटे को ले जाता है, बेटा निश्चिंत है, पिता साथ में है। एक बहुत बड़ा घर है, उसके अंदर वो सेंध लगाते हैं, अंदर घुसते हैं, बहुत सारे पहरेदार है, महल जैसा ही है। वो बेटे को एक एक चीज सिखाता है, कैसे कैसे दीवार को तोड़ना है, कैसे अंदर घुसना है, कैसे चलना है। सब आर्ट है नहीं, इसकी भी टेक्निक्स है, इसकी भी स्किल्स है, इसको ट्रेनिंग देने के लिए। पर ये रियल टाइम ट्रेनिंग है। वो उसको अंदर लेके गया, फिर देखा एक कमरा है, उसमें तिजोरी है, कमरे की खिड़की खोली, अंदर घुसे दोनों। कैसे उसको पहले खुद घुसा, फिर उसको घुसाया। पहले वो खुद कर रहा है, फिर अपने बच्चे को, बेटे को सिखा रहा है। अंदर तिजोरी खोली और तिजोरी खोलकर बेटे को दिखाया, ये है सारा सामा माल, इसको लेके भागना है अब अपने को। और उतना कहे कि पिता पीछे होता है और जोर से चिल्ला, खुद भाग जाता है। थोड़ी देर में गायब, और बेटा अकेला। और तब तक अलार्म हो जाता है, सब लाइट्स जल जाते हैं और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग चिल्लाने लगते हैं, चोर चोर चोर। और तब ये बेटा अकेला है। कहता है पिता ने धोखा दे दिया। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है क्या? और तब तो अब तो जान पे आ गई है। संकट है एकदम। पिता ने ये ट्रेनिंग नहीं दी थी, घुसने की ट्रेनिंग दी थी, निकलने की थोड़ी दी थी। पर जब चारों तरफ चोर 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 चोर, सिपाही घूम रहे, चिल्ला रहे, इधर उधर आवाजें आ रही है, उस बीच में वो फंसा है, बीच में एकदम घर के। वहां से वो ऐसा निकलता है, ऐसा निकलता है कि वापस घर तक पहुंच ही जाता है। क्योंकि अब जिंदगी और मौत का सवाल था। और देखता है पिता क्या कर रहे, आराम से सो रहे। वो तो पहले ही आ गए। ये क्या था, धोखा। पिता कहता है कि मुझे पता था तुम आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि संकट की स्थिति में ही अंदर की सुषुप्त शक्ति जागती है। इसलिए संकट जरूरी है। जब ऐसी एकदम परिस्थितियां आती है तभी आत्मा जागती है, तब तक नहीं जागती है। कितना भी कहो, कितने पेशेंट्स को हम कहते रहते हैं ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। छोड़ते हैं क्या? कुछ नहीं छोड़ते। न भोजन परिवर्तन करते, न बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू, कुछ नहीं छोड़ते। पर जब एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है
ऐसा झटका लगता है और सीधा आईसीयू में पहुंचते हैं, तब उसके बाद में जागृति आती है। तो झटके जरूरी है। शॉक, शॉक थेरेपी, थेरेपी है ये। शॉक बहुत जरूरी है। आराम से चल रहे डेनलप की तकिया, कंफर्ट जोन, इसमें भी ये सब कैटेगरी बनाई है। आलस, अलबेलापन, कौन कौन से तकिया है? एक आलस का, एक अलबेलापन का, बहानेबाजी, ये कारण ये कारण ये कारण, लास्ट संडे की मुरली, ये कारण ये कारण ये कारण ये देते। कंफर्ट्स, कन्वीनियंसेस, जितने ज्यादा साधन है उतनी साधना कम है। इसलिए अपने आप को कभी कभी साधनों से अलग कर देना और देखना क्या होता है। रोज ऊपर सोते हो, कभी नीचे सो जाओ चटाई पर, फिर देखो क्या होता है। आधी रात को पीठ में दर्द और उठ के ऊपर अनकंफर्टेबल। कंफर्ट्स है, डिजिटल, ये भी सब क्या है? पिलो है। कुछ काम नहीं है तो क्या करते रहते हैं? देखते रहते, टाइम वेस्ट। जो हम देखते हैं वो हमारी आंखें जहां जाती है वहां पर एनर्जी जाती है, और ये सब चीजें हमारी एनर्जी को खींचते हैं। कंज्यूम, व्हाट यू कंज्यूम कंज्यूम्स यू। इंग्लिश में कहावत है, व्हाट यू कंज्यूम कंज्यूम्स यू। खींचते हैं। ये नहीं समझो कि 10 मिनट तो देखा, उसमें क्या हुआ, पर उस 10 मिनट में पूरा अंदर चला गया। वो 10 मिनट मुरली भी पड़ी थी, 10 मिनट एडवर्टाइजमेंट में देखी थी, अंदर कौन गया? मुरली या एडवर्टाइजमेंट? क्यों? क्योंकि उसमें फन है, उसमें एंटरटेनमेंट है, उसमें नवीनता है, वो 3D है, उसमें साउंड है, उसमें म्यूजिक है, उसमें मूवमेंट है, और वो अलग है। इसमें ये सब कुछ भी नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, उसको क्या कुछ करना पड़ता है, चिंतन बिंतन कितना करना पड़ता है उसमें। इंस्टेंट। क्यों? लोग, आत्मा की प्यास केवल सुख की है, ठीक है, उसको कैसे भी सुख चाहिए। अब मार्ग दो है, एक अतीन्द्रिय एक इंद्रिय, पर अतीन्द्रिय सुख के लिए कितनी बड़ी प्रोसेस है, और इंद्रिय से सुख तुरंत 2 मिनट्स नूडल्स अभी के अभी प्राप्त होता है, खाओ आनंद। कल एक विदेशी बहन कैजुअलिटी में आई थी, बाहर की है, पूरा भारत घूम रही है, 1-2 साल से घूम ही रही है, ऐसे ही घूम रही है। मैंने कहा क्यों घूमती हो? बोलते आई लव इंडिया। उसको, और बूढ़ी है, ऐसी कोई जवान भी नहीं है, अकेली, एक ही बैग है। मतलब खाती क्या हो? बोलती कहते स्ट्रीट फूड, इंडिया का स्ट्रीट फूड उसे पसंद है, वाराणसी की चाट पसंद है, एक एक चीज उसने गिनाए इतने सारे। और घूमते घूमते अभी आबू आई है, ये आज दोपहर में निकल जाएगी। आई थी लूज मोशन के साथ पेट दर्द, एक बैग। हमने कहा लूज मोशन 3-4 दिन से चालू है, कल क्या खाया? तो कल उसको हिंदी भी सीख लिया, पकोड़ा, चिली पकोड़ा पकोड़ा, वो भी कौन सा? चस्का लग गया है उसको एकदम भारत के भोजन का सारी चीजें उसको पता है, एक एक और उसको चस्का लग गया भारत के भोजन का। उसको कोई बाहर अंदर का नहीं खाती, वो स्ट्रीट फूड जो है ना, ठेला, वो सब, वही उसको लारी, वही पसंद है, बस कई महीनों से वही खा रही है। हाँ हम एक जगह गए थे तो वहां पे मोमोज बहुत प्रसिद्ध है। तो वो भाई बता रहे थे मोमोज, उधर एक भाई है, वो ऐसा है कि जब उसको पता चलता है अगले दिन मोमोज बनने वाला है, तो उसका एकदम बाबा से योग जुड़ जाता है मतलब उसकी सुबह तो अमृत वेला इतना पावरफुल हो जाता है कि जब उसको पता है आज मोमोज बनने वाला है, मतलब उसका पूरा। और मोमोज जो है वो राजा है, मतलब वो आता है तो सब हट जाते हैं। मतलब पेट में आपने कितना भी खाया हो, पर वो जब बन रहा है
तो उसके लिए जगह अपने आप हो जाती है। और वो जो भाई है कोई, उसका तो बाबा से ऐसा जुड़ जाता है तार की बात मत पूछो। वो हमने आज तक नहीं खाया पर लोगों को बहुत पसंद है, और ना ही हमने कभी देखा है। हाँ, जो भी पर लोग एकदम गुलाम है। तो ये ऐसा है सब। एक बार बना था शांतिवन में। हम्म। हाँ, पर मेहनत बहुत है, एक व्यक्ति नहीं कई लोग चाहिए वो बनाने के लिए। तो ये सब चीजें क्या करती है, चिपकाव है। आत्मा को ये सब चीजों में बहुत रस मिलता है। हम बात कर रहे थे इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। तो इंद्रिय सुख तुरंत खाओ और तुरंत सुख, वही सेम काम विकार और भोजन एक जैसे है, या कोई भी इंद्रिय सुख। पर अतीन्द्रिय सुख के लिए कितनी साधना है। मुरली पढ़ो, वो समझ में नहीं आती, आज बाप दादा इससे मिल रहे उससे मिल रहे, क्या मिल रहे रोज ही मिलते, याद तो रहती नहीं है कहाँ कहाँ से चालू हुई थी और कहाँ से गुजरी और क्या आ रहा है, कुछ याद नहीं रहता है। वो शब्द याद नहीं रहते, ना शब्द समझ में आते हैं। और अतीन्द्रिय सुख तो बहुत दूर की बात है। ऐसा सब है गड़बड़। इकोनॉमी, खर्चा करते रहना, इसमें क्या है, ये भी एक बहुत एंटरटेनमेंट है। वो ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग ही करते रहना बस, कुछ ना कुछ मंगाते रहते मंगाते रहते मंगाते रहते, और जो मंगाई हुई चीज है उसको हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि जो नहीं है उसका आकर्षण है। एक बार आ गई, आकर्षण ही खत्म। आते ही अभी लिया ही नहीं, लिया भी नहीं, उसी दिन आकर्षण खत्म। ये है खेल। फैमिलैरिटी बहुत आसान है ये, लोगों से संबंध बढ़ाना और उसकी गहराई में चले जाना, बहुत डीप रिलेशंस बनाना, पर निभाना मुश्किल है। वो इनिशियल ये सब करना आसान है, पर ये भी क्या है, एक तकिया ही है। फैशन, अलग अलग फैशन, फूड, गॉसिप्स, गॉसिप्स में भी क्या है, रस है बहुत। इधर की बातें उधर की बातें उधर की बातें, चौपाल, हॉट स्पॉट्स होते बने, वहां 4-5 लोग बैठते हैं और पूरी नजर रखते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन कहाँ बैठता है, ये यहाँ बैठता है, वो बहन यहाँ बहन, ये बहन इतने दिन हो गए उसको, इतने दिन हो गए, ये अब तक क्या कर रही है, ये अब तक क्या कर रहा है। हर जगह में बैठ के चिट चैट, गहन चर्चा करते हैं। ये सब बहुत आसान काम है एक्चुअली, इसलिए आत्मा इस तरफ आकर्षित हो जाती है, और इसमें रस है, इसमें वैरायटी बहुत है। मटेरियल तो बहुत है। तो ये सब पिलोज है। अगला क्या कहा, तो दूसरों को करेक्शन करने वाले कभी भी बाबा से कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। दूसरों के कर्म उनके हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो अपने कर्म है, और जो भी जो करेगा उसको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। ये कर्म का अटल सिद्धांत है। कोई किसी की निंदा कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, तो क्या वो उसके परिणाम से बच जाएगा। कर्म के सिद्धांत तो कितने सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। परंतु हमें क्या करना है, दुआएं दो दुआएं लो बस। कोई जो भी करे बस दुआएं दे। कल क्या कहा था, 100 लोग क्या करे तुम्हारी, तुम्हें नाराज करे, 100 जने नाराज करे, ये 100 फिगर बाबा को अच्छा लगता है। 100 हिमालय जैसे विघ्न भी आ जाए, 100 लोग तुमको नाराज करें, हाँ? तो भी तुम नाराज नहीं होना, और वो करेंगे, करना जरूरी है, ताकि तुम्हारे पैर धरती पर रहे। नहीं तो अहंकार में
उड़ने लगते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। साधन और साधना, और ये फुल स्टॉप लगाने को कहा। कमजोरियों को क्या करो, फुल स्टॉप लगाओ। दूसरों के कमजोरियों की नकल नहीं करनी है। क्या कहा, दूसरों की, ये 2-3 लाइन बहुत अच्छी है इस मुरली में। दूसरों की कमजोरियों को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरियों को छिपाओ नहीं। हम दूसरों की कमजोरी को बड़ा करना चाहते और खुद की कमजोरियों को छिपाना चाहते। दूसरों को कहते ना, आज की मुरली खास तुम्हारे लिए थी, कि मुरली खास तुम्हारे लिए थी। आप अच्छा, आज बाबा ने आपको याद किया। सफलता में स्वयं सफलता हुई तो मैंने किया, और असफलता में दूसरों को दोषी। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तभी श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। महिमा होगी, जो भी महान कार्य करेंगे, जो भी पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप उनकी महिमा होगी। पर उनके लिए माया ही वो महिमा है। महिमा होगी, उस पर भी हमने कभी यहाँ चिंतन किया था ना। तो ये थी पहली मुरली। तो क्या क्या बातें देखी, एक तो रियलाइज करना है, कभी कभी मुरली पढ़नी है किस लिए, केवल रियलाइजेशन। फिर अधिकारी पर एट द सेम टाइम सत्कार भी करना है, मान नहीं, निराकारी निरंकारी। फिर अगर स्थिति फाइन नहीं भरना है तो स्थिति को रिफाइंड करते जाओ। अगला, लिबरेट करते जाओ खुद को। और ये जो सारे पिलोज है, इनको उठा के फेंकना है। कंफर्टेबल जोन के बाहर कौन सा जोन है, उस दिन चार्ट गोल बनाया था ना, लर्निंग। लर्निंग से पहले एक और है, फियर। पहला कंफर्ट जोन के बाहर कौन सा है, फियर। और फियर के बाहर कौन सा है, लर्निंग। और फिर क्या है, ग्रोथ। कंफर्ट से बाहर निकलना है, जो एक तरह की दिनचर्या बन गई है। हमको अपनी दिनचर्या से चिपकाव है। अगर हमको कोई कहे कि 1 घंटा जाके वॉकिंग करो, बिल्कुल ही मन नहीं करता है, क्योंकि हमारा मन एडिक्ट है उस समय सोने के लिए। उसको जगाओ, उसको हल चलाओ उसमें, और हलचल में लाओ सब। हलचल जब होती है ना, तब क्रांति होती है। आरामदायी सब कुछ चल रहा है, उसमें क्रांति नहीं होती है। विद्रोह करना है, सत्ता को उखाड़ कर फेंकना है, तो कुछ तो नया करना पड़ेगा, जो अब तक नहीं किया। अगला, करेक्शन खुद को करना है, दूसरों को नहीं। दूसरों को करते रहेंगे तो खुद का कनेक्शन टूटते रहेगा। साधन और साधना, और फुल स्टॉप लगाओ अपनी कमजोरियों को। तो ये थी फर्स्ट मुरली। सेकंड मुरली जो है वो एक मेथड है, तो ये आपको करना है आज काम। इसको कहते हैं साइकेडेलिक फ्रेम वेक्टर इमेज मेथड। साइकेडेलिक इमेजेस बनाने, ऐसे बहुत सारे इमेजेस है, ये कुछ बनाए हैं यहाँ पर। इसमें अलग अलग इमेजेस, जैसे कि कुछ इमेजेस बनेंगे सर्कल वाले, कुछ जो बनेंगे वो सन, कोई हार्ट, कोई रेन ड्रॉप, कोई स्टार, कोई लीफ। यहाँ कुछ बनाए हैं, ये अलग अलग इमेजेस हैं बहुत सारे। तो ऐसे पहले इमेजेस बनाने हैं, और इन इमेजेस के अंदर मुरली की पॉइंट्स डालनी है। जो सेकंड मुरली है, सेकंड मुरली की डेट 14 तारीख की। तो इसमें भी कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी है। पेपर्स की चर्चा है इसमें। बाबा ने कहा, रूहानी तकदीर अर्थात चलते फिरते लाइट हाउस। लाइट हाउस का कर्तव्य हर एक को सही राह दिखाना। तो एक पॉइंट यहाँ डाल दो, तो कोई एक बॉक्स बना दो, कोई विंडो बना दो, कोई लीफ बना दो, कोई हार्ट, कोई क्लाउड, कोई सर्कल, कोई रेक्टेंगल, कोई स्टार। ये ड्राइंग तो पहले बना दो, और फिर इनके अंदर मुरली की पॉइंट्स डालना। मुरली में हार्ट कहाँ है, नहीं नहीं नहीं, कोई भी पॉइंट किधर भी डालने। ये ऐसे कुछ सारे, बहुत सारे बना के रखना, और उसमें फिर टोटल 10 ले लो या 12 ले लो, और फिर सोचो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे ये पॉइंट एक है, रूहानी तकदीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस।
तो आप ये तो लाइट हाउस के अंदर डाल दो या यहाँ डाल दो, रूहानी तकदीर रथा चलता फिरता लाइट हाउस। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इमेजेस की भाषा समझता है, पिक्चर्स की भाषा समझता है, तो उसको ऐसे पिक्चर्स अच्छे लगते हैं। सीधा ऐसा लिखा हुआ कोई टेक्स्ट है, किताब मुरली, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसको नहीं समझ। अगर यही किताब बच्चों की किताब होती तो ऐसी होती क्या? सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों की किताब ऐसी होती है क्या? नहीं। क्या होगा उसमें? एक बंदर होगा, एक हाथी होगा, एक घोड़ा होगा, उसमें कुछ कलर्स होंगे, अलग अलग कलर्स होंगे। हमारा ब्रेन कलर्स को ज्यादा पकड़ता है, तो कलर्स, शेप्स, साइजेस, अलग अलग साइज, और रेडिकुलस होना चाहिए, वो थोड़ा हटके होना चाहिए, थोड़ा फनी होना चाहिए, हिलैरियस होना चाहिए, तो वो ज्यादा पकड़ता है। तो ये तो कुछ उदाहरण है, आप कुछ भी बनाओ अजीबोगरीब, या तो कार्टून ही बना लो जिसको ज्यादा आता है, हाथी बंदर घोड़ा जो भी है। इमोजीज, इमोजीज नहीं कहते हैं ये, इमेजेस, इसको साइकेडेलिक फ्रेम वेक्टर इमेजेस। तो इसमें कोई हार्ट बना लो, उस हार्ट के अंदर फिर एक पॉइंट डाल दो, जैसे ये पूरी मुरली है। तो इस मुरली में एक बार पढ़ लिया, 2 दिन याद रहेगी, बाद में भूल जाएगा। पर अगर हम ये बना के रख देंगे और जब अगले दिन इसको पढ़ेंगे तो खुद का बनाया हुआ ज्यादा याद रहता है। अगर किसी और ने बना के दिया तो इतना याद नहीं रहेगा, खुद हमने बनाया हुआ है वो याद रहेगा। तो एक पॉइंट ये हो गई। फिर इसमें बहुत सारे पेपर्स की चर्चा है। और प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा सबसे, बाप को सहज और श्रेष्ठ साधन कौन सा है प्रत्यक्ष करने का? प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट एविडेंस। पेपर्स की चर्चा हुई है, हद के पेपर, बेहद के पेपर, संस्कारों के पेपर, व्यर्थ संकल्प को पेपर, कोई ना कोई शक्ति की कमी के पेपर, संस्कार मिलन के पेपर। फिर बड़े बड़े पेपर्स में ये सारे पेपर है, अनादि तत्व द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तम प्रदान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर हम कहाँ पर है? एयरपोर्ट पर है। कहाँ पर है हम? रेलवे स्टेशन में। कहाँ पे हम? सुपरमार्केट में। और वहां पे आंखों से इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही है, वो हमें प्रभावित कर रही है, वो हमारे मन में विकार के संकल्प ला रहे हैं। नहीं तो हमारी स्थिति अच्छी है, क्योंकि ये वातावरण ही ऐसा है। मॉब, मॉब जो साथ में करती है ना, उसका प्रभाव पड़ता है। 1947 में जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए, लोगों ने घर जला दिए, मंदिर जला दिए, आग लगा दी। अगर अकेला कोई हिंदू होता तो वो ये काम नहीं करता, अकेला कोई मुसलमान होता तो ये काम नहीं करता, पर सारे एक साथ थे, इसलिए हिम्मत आ गई, इसलिए विकर्म किए। तो ये मॉब, ये मेंटालिटी, इसको कहते हैं मॉब मेंटालिटी। भीड़ जो होती है ना, वो हमें प्रभावित करती है। भीड़ सब कर रही है तो सब करते हैं। तो क्या करेंगे आज? बॉक्सेस नहीं, इसको साइकेडेलिक, साइकेडेलिक एक्चुअली कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको साइकेडेलिक कहते हैं। वो जो बाबा कहते हैं ना, साधु सन्यासी क्या कर लेते, ड्रग्स ले लेते और उनको फिर इंद्रियों को शांत करते। तो वो शब्द वहां से आया है, साइकेडेलिक। साइकेडेलिक अर्थात एलएसडी, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं नशे वाले, वो ले लो तो एकदम अतीन्द्रिय सुख का ही अनुभव होता है, इसलिए तो एडिक्ट हो जाते हैं लोग। पूरा एकदम नशा छा जाता है, तन बदन में सुखद अनुभव, बेफिक्र हो जाते हैं, एकदम सोते रहने का। तो वही शब्द यहाँ यूज किया है। ये अलग 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 फ्रेम्स, अलग 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 इमेजेस। तो पहले ये बनाना, उसमें क्या करना, फिर अच्छी अच्छी पॉइंट्स पहले मुरली पढ़ लेना, फिर पढ़ते पढ़ते ही लगा ये पॉइंट बहुत अच्छी है, उसको वहां से उठाओ, एक बॉक्स में डाल दिया। फिर पढ़ते पढ़ते दूसरी एक पॉइंट आ गई, उसको वहां से उठाओ, दूसरे इसमें डाल दो, दूसरे फ्रेम में डाल दो। इसी मुरली में और एक चीज कही है, ये जो माया के आकर्षण है, ये सब क्या है? बुदबुदे है। छोटे बच्चे डरते हैं कि पानी के बुदबुदों से खेलते हैं, और तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और तुम डरते हो। वो नहीं बोला है। घबराते बहुत हो, और घबराते किससे हो? माया के बुदबुदों से, जो अभी अभी है और अभी अभी नहीं है। अनित्य अनित्य अनित्य, है और नहीं है और नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी खत्म, उससे क्या डरना है? छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते, खेलते हैं ना, ना कि डरते। मास्टर सर्वशक्तिवान बुदबुदों से खेलने वाले हैं, ना कि डरने वाले। शेर चींटी से डरने का भी उदाहरण था अभी संडे की मुरली में। तो डरना नहीं है। तो ये क्या काम? ये सेल्फ स्टडी है।
खुद ही निकालो और उसमें ये सब प्लॉट करो। तो आज हमने क्या क्या देखा, ये तो पहली मुरली थी, उसमें ये कुछ बातें, और ये दूसरी मुरली, ये दूसरी मुरली। अच्छा, एक दो इंस्ट्रक्शंस। एक तो कल से जो टेस्ट है वो दो दो मुरलियों पर है। अभी तक एक मुरली पर टेस्ट थी। कितनी खुशी की बात, बहुत अच्छा। ये है रिस्पॉन्स। अभी तक एक एक मुरली पर प्रश्न थे, अभी डबल खुशी। अभी तक एक एक मुरली, कल से दो दो मुरली, मतलब एक मुरली से 5, दूसरी मुरली से 5। ठीक है, एक तो ये। दूसरी जो एमएट एग्जाम होगी वो 29 को होगी। एक हफ्ते का टाइम है, ये भट्टी खत्म होगी 22 तारीख को। तो ये 6 दिन जो है, इसमें हम 1980 की 17 मुरलियां रिवाइज करेंगे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण काम दे रहे हैं यशोदा बहन, क्रांति बहन और समीक्षा बहन। हर दिन 3 3 लोग मुरली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो टोटल 3 3 3 3 3 3, लास्ट दिन 2। तो ऐसी वो टोटल मुरलियां रिवाइज होगी। और 3 लोग रोज एक एक 3 मुरलियां रिवाइज करेंगे। और उसमें एक एक मुरली पर रोज एक एक शॉर्ट एक्टिविटी उसी के साथ। तो 3 बहनें हैं, 3 मुरलियां, और 6 दिन, कितनी हो गई? 18। एक दिन 2। तो उसमें या तो आपको होमवर्क निकालना है, तो आपको रोज ही पढ़ना है मुरली, बाकी लोग अपना पढ़ेंगे, पर इन तीनों को ज़्यादा काम दिया है। तो उसमें क्रिएटिव एक्टिविटी बनानी है। जैसे एक मुरली है, उसमें से एक टीम बिल्डिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। तो होमवर्क जो ग्रुप को देना है वो आप देंगे। जैसे सुशील भाई ने मुरली रिवाइज कर ली, तो यशोदा बहन आपको उस मुरली से क्या होमवर्क पब्लिक को देना है वो आपको दिखाना है, डिसाइड करना है, या कोई एक्टिविटी, टीम बिल्डिंग होमवर्क, उसमें से होमवर्क निकालने का काम आपका है। कितना दिन? हाँ। 6 दिन। ठीक है, तो उसमें से कुछ क्रिएटिव, और उस मुरली को, जैसे ये मेथड है, ये एक होमवर्क है। इसमें हमने ये मुरली एक्चुअली, वास्तव में ये होमवर्क देखने का कारण ये है कि हमने खुद पूरी मुरली ढंग से नहीं पढ़ी है, टाइम ही नहीं मिला। ये है सही कारण। यही तो टेक्निक होती है। जैसे कोई, आप भाषण दे रहे हो और कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो हमको आता नहीं, तो क्या करना है, अच्छा किसी को आता है क्या, बस खत्म, इधर से इसकी टोपी उधर। तो ये तब तक वो जब बताते जाते ना, तब तक हमारा याद आ जाता है। तो ये भी ऐसा ही हो गया। तो इतने सारी चीजें चल रही है साथ साथ, तो इसको एक ही बार पढ़ा, तो उसमें वो 3 4 पॉइंट्स ही तो, पर ये अच्छी मेथड है, इसमें आपको डालना है। तो आपको क्या करना है, हर दिन जो 3 पढ़ मुरली रिवाइज करने वाले लोग अलग रहेंगे, तो आप तीनों में से एक एक मुरली को ले लो, दूसरा दूसरी मुरली को लेगा, तीसरा तीसरी मुरली को लेगा, और उसमें से 5 5 मिनट आपको बोलना है कि उसमें होमवर्क क्या है या क्या करना है, उसमें से कौन सी क्रिएटिव एक्टिविटी की जा सकती है जो करेंगे पब्लिक। ठीक है, नहीं होगी यहाँ कराए या होमवर्क दे दे, अब नहीं, बाहर वाली पब्लिक, आप लोग नहीं। यहाँ कराना है तो यहाँ भी करा सकते हैं, कैसे भी टाइम देखते हुए। कुछ कुछ मुरलियाँ बहुत छोटी है। हाँ, हाँ सर के भाई, अच्छा आपने पढ़ ली है उसमें। आपको 15 मिनट नहीं करना है, ये एक्टिविटी कराएंगे। आपने मुरली रिवाइज की 20 मिनट में, तो वो 5 मिनट में उस पर एक्टिविटी कराएगी या होमवर्क देंगे, इस तरह से। हाँ, देने वाला या एक्टिविटी कराने वाले, ये तीनों में से एक 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 एक, एक 3 3 लोग हैं तो 3 एक्टिविटी, और 3 अलग, मतलब ये 3 पर फिक्स्ड है, बाकी 3 बदलते रहेंगे। ठीक है, तो वो हो गई 1980 को, बीच के उतने दिन। और ये जो टेस्ट होगी उसका टाइम रात को 12 बजे तक नहीं है, 11 बजे तक ही है, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। जो सुबह का टाइम है 5 बजे से 10 बजे तक, और शाम का टाइम है 5 से 12 बजे तक था, वो 5 से 11 बजे तक रात को। तो वो टोटल 40 कितनी है, 6 मुरलियाँ है शायद।
तो साथ साथ रिवीजन चलती। 25, हाँ, और प्रश्न हम लोग जो ऐप में डालेंगे वो 50 प्रश्न, पर आपको आएंगे एग्जाम में केवल 25 प्रश्न, और आपके जो प्रश्न है बाजू वाले के वो नहीं रहेंगे, दूसरे रहेंगे सब ऐप। हाँ, नहीं, कुछ टेक्निकल रीजन है इसलिए। उसका बताएंगे, पासिंग मार्क कितने क्वेश्चन है वो बाद में बताएंगे, पर ये अभी तक की ये प्लानिंग है। सबका अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा। हाँ, वही थोड़ा परमिटेशन अलग अलग हो जाएगा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। हाँ, वो 50 क्वेश्चंस का रिवीजन, 2 लोग। हाँ, टोटल 50। जिसका जो आया देख लो, 50 में से ही आएगा ना। आपको 50 में से 25 प्रश्न आ रहे हैं, जो 25 प्रश्न है वो आपके नहीं है, पर रिवाइज सब 50 करेंगे। जीवन तुम ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। ओम शांति।